ज्यादा वाले कितने लोग हैं? कम वाले? बॉस इतना काम देते हैं ना कि अर्जुन को क्या मालूम आज के जमाने में आरएसी में काम करना क्या है। 3-4 लोगों का हाथ खड़ा हुआ है, बाकी लोग कह रहे हैं कि न तो ज्यादा थी न कम थी। ऐसा है। जिनके पास श्री कृष्ण है उनके पास चिंता कभी हो ही नहीं सकती। क्लैप फॉर हिम, हरि बोल। इन्होंने भगवत गीता का लास्ट श्लोक बोल दिया, तो मुझे लग रहा है कि सेशन एंड हो जाना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में संजय डिक्लेयर कर रहे हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां पर क्या होगा? विजय। और क्या होगा? श्री। और क्या होगा? नीति और शांति। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न है जो कि सबसे इंडिविजुअली किया जाएगा कि अगर आपसे पूछे कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं इस ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, तो वो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक एक को उत्तर देना है। आप बताइए। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, यस, वेरी नाइस। आप बताइए। नॉलेज के लिए, बहुत बढ़िया। यस, पीछे से कोई? बताइए, कॉर्नर वाले। यस, देखिए यहाँ पर अभी बताइए। क्लियर ऑफिशियल कंफर्मेशन सबसे पीछे से बैठे। यस, आप ही। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यस, और कोई? आशीष जी। दी गई है ना रिपोर्ट की तरफ से किसका सेशन करा रहे, क्या फायदा होने वाला है? एक मिनट देख। कोई एनीवन एल्स? आप बताइए। यस, नॉलेज के लिए। और कोई? यस। अच्छा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, उनको प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया। और कोई? आप बताइए। हाँ, वाह, क्या बात है। कुछ नया सीखने के लिए और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। और कोई? एक दो और चाहिए बस। आप बताइए, बीचों बीच जो बैठे हुए। सर, आप क्या बताएंगे? गीता के दर्शन को समझने के लिए। यस, आप बताइए कोमल जी। हाँ, कुछ नया सीखने के लिए। पुष्पा मूवी का डायलॉग। यस, और कोई? किसी को अलग कोई उत्तर देना? यस, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए। बहुत बढ़िया। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग एक ही उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए। कोई कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कोई कह रहा है गीता को समझने के लिए, कोई कह रहा है नया सीखने के लिए, कोई कह रहा है अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। कार्यक्रम आगे की ओर बढ़े उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम को ओपन माइंड से श्रवण करें, सुने। अगर कहीं पर बारिश हो रही है और ग्लास उल्टा रखा हुआ है, कितना पानी भरेगा? भरेगा? नहीं भरेगा। वैसे ही आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप कृपया करके अपना मन रूपी ग्लास कैसे रखना है? सीधा रखना है और खुला रखना है। तो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं उसका लक्ष्य समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो everybody in this material world is running after something. If somebody wants to have knowledge, somebody wants to have a purpose in life, if somebody wants to learn something new, the ultimate aim behind that is to remain happy. अगर ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करके क्या करेंगे? बताइए, सब लोग जोर से बोलिए। अल्टीमेटली हम खुश रहना चाहते हैं। हमारे को बचपन से कहा गया था कि बेटा 10th कर लो, 12th कर लो, फिर क्या मिलेगी? अच्छी नौकरी मिलेगी। और नौकरी से क्या मिलेगा? छोकरी। क्या मिलेगा? धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। और पैसा प्राप्त करके क्या करेंगे?
हमने ये सोचा था कि पैसा मिल जाएगा तो क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। बचपन से हमें यही कहा गया, 10th कर लो फिर आजाद हो खुश रहोगे, फिर बोला 12th कर लो फिर खुश रहोगे, फिर बोला अपना ग्रेजुएशन कर लो फिर फ्री हो, फिर हमेशा खुश रहोगे, फिर बोले जॉब मिल जाएगी उसके बाद खुश रहोगे। मुझे भी ऐसे ही कहा गया था। जब मैं 10th में अपियर हुआ, 12th में अपियर हुआ, अपना इंजीनियरिंग के लिए अपियर हुआ, और इंजीनियरिंग करके जब प्लेसमेंट हो गया माइको बॉश में, तभी यही कहा अब तू फ्री है, अब आराम से जीवन जी सकता है। हर किसी के जीवन का उद्देश्य, अभी आप रोड पे जाएंगे तो कोई व्यक्ति एक ऑटो ड्राइव कर रहा है, क्या लक्ष्य है उसके जीवन का, पैसा कमाना। हो सकता है फ्यूचर में एक नया ऑटो लाए, बड़ी गाड़ी लाए, मे बी उबर में काम करें, पर पर्पस क्या, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को समझनी होगी कि मुख्य उद्देश्य है खुश रहना। कभी कभी यहां तक भी हो जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में इतना चला जाता है, जैसा कि अभी अभी का केस, रिसेंट केस है। नाम बताइए क्या नाम है? हाँ जी, अतुल सुभाष। प्रॉब्लम में इतना आ गया, डिप्रेशन में इतना आ गया, एंजाइटी में इतना आ गया कि उसको लगा कि अब मैं क्या करूं तो खुश रहूंगा, सुसाइड करने से मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मैं खुश हो जाऊंगा। तो दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड भी करना चाह रहा है, शादी करके व्यक्ति क्या सोच रहा था कि शादी करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, इससे छुटकारा मिले तो खुश हो जाए, यस और नो। तो अल्टीमेटली हर एक जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, खुश रहना, हैप्पीनेस को प्राप्त करना। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, फिर हम आगे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्रेजेंटेशन रखा हमने, लंबा नहीं रखा है। हमारे को बार बार बताया गया कि प्रभु जी प्रश्न उत्तर ज्यादा रखिएगा, तो प्रश्न उत्तर हम ज्यादा रखेंगे। तो एक बार एक राजा थे और उन्होंने अपनी रानी को एक बहुत ही सुंदर सोने का हार गिफ्ट किया, और सोने के हार में बहुत अच्छे अच्छे डायमंड लगा रखे। रानी को बहुत पसंद आया, रानी उसको पहनने लगी, सब लोग कहने लगे रानी बहुत सुंदर ये हार है, बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। कुछ समय बाद अचानक से वो हार जो है चोरी हो जाता है, और रानी बहुत परेशान होती है, राजा के पास जाती है कि राजा मेरा हार चोरी हो गया है। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं, क्या कर देंगे, बताइए क्या कर देंगे। राजा तो आराम से बोल सकता है दूसरा बनवा देंगे, हम लोग नहीं बोल सकते, राइट। तो राजा ने बोल दिया कि दूसरा बनवा देंगे। रानी बोलती है नहीं, मुझे तो वही चाहिए। अब जो है राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया ढूंढने के लिए, सब जगह ढूंढने के लिए गए, पर कहीं हार नहीं मिला। रानी को बोलते रानी आप जिद मत कीजिए, नया हार बनवा देंगे आपके लिए। तो रानी बोलते नहीं, मुझे तो वही चाहिए। अब जो है राजा कहते ठीक है रानी तुम चिंता मत करो, अब मैं खुद जो है वो हार ढूंढने के लिए जाऊंगा। राजा खुद जो है अपना रथ लेकर निकल गए, बाहर पूरा राज्य में ढूंढ लिया, कहीं पर हार नहीं मिला। वापिस वो अपने राज्य के पीछे से, महल के पीछे से होते हुए जब आ रहे थे, राजा को एक तालाब दिखाई दिया, और तालाब में कुछ चमक रहा था, और राजा ने सोचा कि यहीं पर क्या है, हार है। राजा तुरंत रथ से उतरा, रानी का हार है, किसी और को नहीं भेजूंगा, खुद पानी में जाऊंगा और हार को लेके आऊंगा। एक बार कोशिश करो, हार को ले आऊंगा, इशारा करना पड़ेगा, हार को ले आऊंगा। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहिए आप सब लोग। मैंने समझा कुछ उम्र वाले लोग बैठेंगे आज, पर आज तो हमारी उम्र के ज्यादातर लोग हैं और भी जवान हैं। तो राजा ने अपने सवारी से जो रथ था उससे नीचे उतरे और पानी में जाने के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही पानी में गए, पानी थोड़ा हिल रहा था तो हार दिखना थोड़ा कम हो गया। फिर पानी को उन्होंने स्थिर होने दिया, और राजा ने अंदर जंप लगाया पानी के अंदर, और फिर हाथ को अंदर डाला, हार की तरफ बढ़ाया, लेकिन हाथ में हार नहीं आया। राजा बोले ऐसे कैसे हो गया, दिख रहा है हार लेकिन हाथ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा पानी को स्टेबल होने दिया, फिर हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ में लेने की कोशिश की हार को, लेकिन हाथ में हार नहीं आया। राजा परेशान हो गए।
ये कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है ऐसा। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन हाथ में हार नहीं आया। बाद में वहां से एक आरईसी के एम्प्लॉय जा रहे थे जो भगवत गीता पढ़ते थे। कौन जा रहे थे? आरईसी के एम्प्लॉय जो भगवत गीता पढ़ते थे। वो ऐसे स्टाइल से जा रहे थे, राजा जी थोड़ा हेल्प कर दें हम आपको। तो क्या हेल्प करोगे तुम? तुम्हारा खुद का तो पूरा जो कंपनी है, ऑफिस है, पूरा वो सूर्य भगवान की कृपा से चलता है, पूरा सोलर बेस्ड है, तुम क्या हेल्प करोगे मुझे? बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा आपको हेल्प करना चाहता हूँ। बोले क्या हेल्प करोगे बताओ? आप हार ढूंढ रहे हो ना रानी का? बोले हाँ। बोले आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। क्या बोल दिया? गलत जगह ढूंढ रहे हो। गलत जगह ढूंढ रहे हो, सामने दिख रहा है हार और तुम कह रहे हो गलत जगह ढूंढ रहे हो। बोले हाँ आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। राजा बोलते हैं ठीक है, अब तुम बताओ कहाँ ढूंढूं मैं? आप बता सकते हैं आप में से? आप सब लोग हरी सी वाले क्या बात है, क्लेप फॉर एवरीवन, हरि बोल। पक्का हरी सी वाले गीता पढ़ते हैं। तो राजा को बोला उन्होंने, राजा आप हार का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। हार कहां पर है? पेड़ के ऊपर है। तो कहां ढूंढ रहे थे? पानी के अंदर, गलत जगह ढूंढ रहे थे। हम सब लोगों को ये समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी भी बताया आपको, हम क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। जूम चालू है। जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। इंग्लिश में बोलिए, क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस। पर हम भी परछाई में ढूंढ रहे हैं। ढूंढना गलत नहीं है, पर सही जगह ढूंढ नहीं रहे हैं, तरीका ठीक नहीं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ हमें हैप्पीनेस मिलेगी, कहाँ खुशी मिलेगी, क्या करने से खुशी मिलेगी, जो कि अल्टीमेट पर्पस है। रिसेंटली आपने लगभग 1 महीना पहले अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें था कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-3 नाम है आप जानते हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग बोल सकते हो, कौन है बताइए? इलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड दुनिया का, ठीक है, नाम आपने लिए हैं। तो ये लोग भी इतना धन होने के बाद दे टेक एंजाइटी, डिप्रेशन पिल्स। तो क्या धन हमें खुश कर सकता है? क्या धन हमें हैप्पीनेस दे सकता है? क्या बड़ा नाम हमें हैप्पीनेस दे सकता है? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन खरीद नहीं सकते? जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां जा सकते, लेकिन फिर भी उनको क्या लेनी पड़ती है? बोलिए। एक दवाई लेनी पड़ती है, स्ट्रेस की गोली लेनी पड़ती है। क्या ऐसा मिसिंग है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो मिसिंग चीज क्या है। और ये हम किसी और जगह से नहीं समझ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता से समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो कि हजारों हजारों सालों से चलता हुआ है। एक और आपके सामने प्रश्न है कि अगर एक आप सब लोग का अटेंशन इधर, जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आप लोग श्रवण कीजिए। अगर आपको एक नया बॉक्स मिले जिसमें लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आपने खोला, उसके अंदर का जितना भी सामान है उसको पैकिंग करने का वो खोला, उसका जो चार्जिंग केबल है, वायर है, वो निकाल दिया, उसके बाद भी उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यस, और कोई बताइए? और कोई? गारंटी कार्ड, यस। आप बताइए अभी यहाँ इनमें से पैकिंग, ऑफिस कहीं शिफ्ट करना, घर तो पैक करके, यस। और कोई? जिन जिन ने बताया है, यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, क्लैप फॉर दैट, हरि बोल। तो जो बॉक्स है उसमें वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूजर गाइड, यूजर मैनुअल। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजर मैनुअल? व्हाट इज द पर्पस? हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम? वो तो आप बिना यूजर मैनुअल पढ़ के भी कर लेते हैं,
और बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजर मैनुअल? यस, और कोई? The product. How can we use the product? ज्यादातर मुश्किल टाइम में वही काम आएगा। मुश्किल टाइम पे वही काम आएगा, और उस टाइम वो कहाँ होगा? वो कचरे में कहीं चला गया होगा। For the optimum utilization of the product, you must read the user manual. इसके लिए optimum utilization मतलब बेस्ट यूज के लिए यूजर मैनुअल पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा तो आपको बेस्ट यूज नहीं मालूम पड़ेगा। या तो यूजर मैनुअल पढ़ो, या मैन्युफैक्चरर से पूछो, या एक ऑथराइज्ड डीलर से पूछो। 3 जगह से आप मालूम कर सकते हो उस प्रोडक्ट का बेस्ट यूज। जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम का बेस्ट यूज मैं कैसे मालूम कर सकता हूं? या तो उससे पूछो जिसने इसको बनाया है, दूसरा किससे? इसके ऑथराइज्ड डीलर से, और तीसरा किससे? मैनुअल से। तो भगवत गीता को भी इस शरीर का, इस ह्यूमन बॉडी का, इस ह्यूमन मशीन का क्या कहा गया है? मैनुअल, यूजर मैनुअल। अगर आपने ये सोचा है कि इंजीनियर बनना, एक डॉक्टर बनना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, यही इस शरीर का बेस्ट यूज है, तो हमें भगवत गीता बताएगी वास्तव में बेस्ट यूज क्या है। एक क्लास के अंदर टीचर ने बच्चों को एग्जाम दिया, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, अपने पेपर में उत्तर लिख के दो। सबने लिखा उत्तर, एक बच्चा सोचता रहा। उसके बाद में उसने लास्ट में लिखा, सब लिख करके चले गए थे। मैडम सबके उत्तर पढ़ती गई, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, सब पढ़ा। लास्ट में बच्चा जब देखे जा रहा था, मैडम ने खोला उसको, उसमें क्या लिखा हुआ था? क्या प्रश्न था, बोलो? प्रश्न क्या था? क्या बनना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ? उसमें लिखा हुआ था हैप्पी। क्या लिखा हुआ था? हैप्पी। क्या बनना चाहता हूं? खुश रहना चाहता हूं। तो दुनिया में अगर हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े व्यक्ति बन गए, लेकिन खुश नहीं है तो वो बनना बेकार है। तो आज हम समझते हैं इस योगा फॉर मॉडर्न एज पीपीटी के माध्यम से कि हमें आज के इस युग में क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि हम अपना जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ में खुश रह सके। ये प्रेजेंटेशन डेडिकेट है। इसकी आवाज क्या लिमिट थी? इसकी आवाज कब तक आ रही है? ऐसा कुछ है? दोनों सेम है? ओके। ये प्रेजेंटेशन डेडिकेट है हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। एंड एट द एज ऑफ 70 he left India, traveled in a cargo ship. So he traveled in a cargo ship. He went to New York. He established this Hare Krishna movement, International Society for Krishna Consciousness. In 10 years, he established 108 temples all over the world. 10 साल में पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की। पूरी पृथ्वी का 14 बार प्रभुपाद जी ने भ्रमण किया। ये एक भारतीय संत जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, बाद में वृंदावन में रहे। वृंदावन में उन्होंने तपस्या भक्ति की, और उसके बाद में वो भारत से बाहर जाकर प्रचार किए, और फिर भारत में आकर के भारतीय लोगों को प्रचार किए। पहले भारतीय लोगों को प्रचार करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब लोग क्या बोलते थे? हमारे घर पे तो गीता है, हमारे घर पे तो गीता है, हमारे को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, when white elephants will come and dance on Hare Krishna, then Indian people will copy. And who are the white elephants? बोलिए, foreigners, westerners। और जो गोरी चमड़ी वाले लोग जो करते हैं, इंडियन लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जब वो दूसरे लोग जब इसका अभ्यास करेंगे और वो आएंगे और वो जो हरे कृष्णा पे डांस करेंगे, तब जो इंडियन लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू करेंगे। तो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से ये पूरी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आज का एजेंडा इस प्रकार से है।
द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड योग, आप में से भी बता सकता है योग शब्द का अर्थ क्या है? यस, हाथ खड़ा कीजिए। जोड़ना, बहुत बढ़िया। और कोई और योग शब्द का अर्थ क्या है बताइए? नहीं? योग शब्द का अर्थ, यस बताइए। हाँ जी, ध्यान लगाना, बहुत बढ़िया। यस, और कोई योग शब्द का अर्थ? जैसे ही बोला जाता है योग, योग, आपके मन में क्या पिक्चर बनती है? फिटनेस, यस। और कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। बाबा रामदेव जी ने सब जगह योग पहुंचा दिया है। तो जैसे योग शब्द सुनते हैं तुरंत क्या याद आता है? आसन या प्राणायाम। तो हम समझने की कोशिश करेंगे योग शब्द का अर्थ क्या है। आप में से जिन्होंने उत्तर दिया, एक बहुत सही उत्तर दिया है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बचपन में आपने पढ़ा होगा, दो योग दो बराबर बराबर। तो योग का मतलब क्या हुआ? बोलो क्या हुआ, जोर से बोलना है आपको। जोड़ना। जिंदगी में जीवन जीने के लिए भी जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप 8 घंटे की नौकरी करते हो, क्या जोड़ने के लिए? बोलो। पैसा जोड़ने के लिए। और पैसा जोड़ करके सोचते हो कुछ धन कमाएंगे, कुछ कपड़े लाएंगे, कुछ परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। जोड़ते हो। अल्टीमेटली पर्पस क्या है जोड़ने का? फिर से बोलो। खुशी। खुशी। बट हमने धन जोड़ के देख लिया, बड़े बड़े व्यापारियों ने गाड़ियां जोड़ करके देख ली, बड़ा नाम जोड़ करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी खुशी आज तक, बोलो, नहीं मिली। वास्तव में ये सत्य है, आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। सब जोड़ करके देख लिया, तो ऐसा क्या जोड़ना बाकी रह गया? व्हाट इज दैट मिसिंग थिंग which we have to add in our life, by which our life can be complete and we can feel always satisfied, contented and happy. तो वो हम समझेंगे। प्रैक्टिसिंग योगा इन अवर एज, आज की एज को क्या बोलते हैं? यस, आज की एज को क्या बोलते हैं? इसे सेशन का नाम भी था मॉडर्न एज। और वैदिक भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आज की एज को? कलियुग। वेरी नाइस। सम डूज एंड डोंट्स, जो योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कलयुग में, उसके क्या नियम है और क्या ऐसे नियम है जिसको हमें पालन करना है, और कैसे कौन से नियम है जिसको हमें ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है। सो व्हाट इज योगा? जनरली हम क्या समझते हैं? जैसे योगा शब्द सुनते हैं तो आप देख सकते हैं क्या है ये? आसन या प्राणायाम। जनरली जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं तो योग शब्द का अर्थ, हरे कृष्ण, तो जनरली हम योग शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? आसन या प्राणायाम। दुनिया में लोगों ने आसन और प्राणायाम भी जोड़ दिया, पर फिर भी खुशी? तो क्या प्रॉब्लम है, क्या रह गया है? योग वास्तव में अगर आसन और प्राणायाम है तो फिर तो सारे जो योग करते हैं सब लोग खुश होने चाहिए थे, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास में योगा स्टूडियो, जहां हमारा मंदिर है गुड़गांव में, सेक्टर 43 में, एक प्लॉट छोड़ करके योगा स्टूडियो। खूब आसन करते हैं, खूब प्राणायाम करते हैं, और सैटरडे छत के ऊपर जाकर के क्या करते हैं? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। अरे योगा करने से अगर खुशी मिलनी होती थी, योग करने से अगर कुछ जुड़ रहा था, जो आसन और प्राणायाम अगर योग है, तो खुशी क्यों नहीं मिल रही? ये बात भी हमें समझने की है। तो योग करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने होठों से एक सिगरेट जोड़नी है। योग करने का अर्थ ये नहीं है कि योग करके, एक लड़के से पूछा जो होंडा में काम करते हैं, जो मैनेजर काम करते हैं होंडा में, मैंने कहा आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं? और बस मैं कपाल भाती करता हूँ। मैंने कितनी देर करते हैं? मैं 20 स्ट्रोक लगाता हूँ। अच्छा क्यों? तो मैं दिन की 2 सिगरेट पीता हूँ, एक सिगरेट के लिए 10 बार, दूसरे सिगरेट के लिए 10 बार, टोटल मिला के 20 सिगरेट के लिए। और मुझे ऐसा लगता है योग करने से सारा धुआं जो है, गलत चीज है, वो बाहर निकल जाएगी। देखिए अभी भी लोग समझे नहीं है योग का।
आज फॉरेनर्स ऋषिकेश में योग सीखने के लिए आते हैं, दिल्ली में योग सीखने के लिए आते हैं। क्या समझते हैं योग करके क्या होगा? बोलिए क्या होगा? नेचुरली फिट रहेंगे, और फिट रह करके हम क्या करेंगे? कुछ चीजों को ऐड करेंगे। मान लीजिए बोला जाए कि बोले डेली कपालभाति करो, शुगर की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। फिर मुक्त होके क्या करना है? मुक्त होके क्या करना है? फिर रसगुल्ला खाना है। इस बार क्यों कपालभाति कर रहा था वो होंडा वाला व्यक्ति? फिर वापस से अगले दिन तो लोग योग का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आज हम इस योग शब्द का अर्थ भी समझेंगे। योग शब्द का अर्थ होता है, जो कि युज धातु से शब्द आता है। द वर्ड योग इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। युज का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट, टू लिंक, टू ऐड। आज आप यहां बैठ करके क्या ऐड करने वाले हो? बोलो, आप क्या ऐड करने वाले यहां बैठ के? यस, नॉलेज ऐड करेंगे। नॉलेज, रियल नॉलेज, योग का वास्तविक ज्ञान जो है आप अपने लाइफ में ऐड करने वाले हैं। ऐसी कुछ चीज ऐड करेंगे जो आपकी हैप्पीनेस को इटर्नल बना देगा, परमानेंट बना देगा, जो आपकी हैप्पीनेस को हमेशा हमेशा बढ़ने वाला बना देगा। तो यूज वर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेन है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी, फिर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी। इसका मतलब क्या हो गया? ये टू कनेक्ट, टू लिंक एंड टू ऐड। इट मीन्स टू लिंक और टू कनेक्ट। अब किसको किससे जोड़ना है? टू लिंक और कनेक्ट टू व्हाट? योग करके हम किसको किससे जोड़ते हैं? योग करके हम किसको किससे जोड़ रहे हैं? बॉडी को माइंड से अभी अलग अलग हो रखा है। ठीक बोला आपने। मेरे को भी क्लास में बोलते थे सर, अबे तू यहाँ बैठा, मन कहाँ है तेरा? तो मन ना कहीं और रख के आता था। आजकल बिल्कुल जरूरी है हमारे अलग अलग, वी आइडेंटिफाई अवरसेल्फ इन 4 स्टेजेस। सब लोग समझिएगा, हमारे 4 परिचय हैं। सबसे पहला शरीर का परिचय कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, सबसे पहला परिचय। इसके ऊपर क्या है? आई एम दी माइंड, मैं मन हूं। मन के ऊपर क्या है? भगवत गीता में 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। हमारे 4 परिचय हैं, लेकिन चारों में से 3 परिचय जो वो है टेम्परेरी है। कौन कौन सा? बोलो। शरीर का, और उसके ऊपर मन का, उसके ऊपर बुद्धि का। ये तीनों परिचय क्या है? टेम्परेरी। परमानेंट एक परिचय है, वो क्या है? हम क्या है? आत्मा। बट आजकल के इस जगत में जहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां पर आज हमारा मन और ये शरीर भी साथ में नहीं, मन और बुद्धि भी साथ में नहीं। ऐसा कहते हैं जो गोल्डन फिश होती है उसका अटेंशन लेवल लगभग 18 सेकंड है, और मनुष्य का अटेंशन लेवल 11-12 सेकंड रह गया। तो हमारा मन भी अभी हमारे साथ में नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पर्सन इज वेयर इज हिज माइंड। अगर आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप यहाँ नहीं हैं, अगर आपका मन यहाँ, तो आज अभी आप मन भी अगर कहीं गया हुआ है तो लेके आ जाइए, साथ में रहिए। फिर हम आपके अल्टीमेट पर्पस, आपका जो रियल परिचय है, सोल लेवल का परिचय, उसके बारे में हम समझ करके उसके कनेक्ट करने की बात को समझेंगे। टू लिंक और टू कनेक्ट विद गॉड। So process of linking ourselves with God is known as, जोर से बोलिए, the process by which we link ourselves with God is known as yoga। वो योग। अभी तक हम किससे जोड़ रहे थे? अगर भूख लगी है और भूख की वजह से थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा वीक हो रहे हैं, तो क्या ऐड करते थे? भोजन। अभी यहाँ आने से पहले लेट हो रहा था तो भूख लग रही, थोड़ा वीकनेस भी फील कर रहा था, फटाफट गाड़ी में लेके आ गया, गाड़ी में पा लिया, प्रसाद पा लिया। तो कुछ ऐड किया मैंने, किसके लिए? वीकनेस को हटाने के लिए। तो अपने आप को ऐड करना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करना है। बट हम किसके साथ ऐड करें, किसको ऐड करें, वो रह चुका है। अब बताओ, बॉडी लेवल पर तो हम ऐड कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। जैसे भी सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं?
जैकेट, स्वेटर, विंटर वियर ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब भूख लगती है तो हम क्या ऐड करते हैं? खाना, फूड ऐड करते हैं। और ऑफिस से जब परेशान होकर के घर पे जाते हैं और थोड़े दुखी होते हैं और टीवी है या लैपटॉप है तो आंखों के माध्यम से क्या ऐड करते हैं? हाँ, मिर्ची। अच्छा, यूट्यूब, ओके। किसी ने पुष्पा टू नहीं बोला? मनोरंजन। तो कुछ न कुछ ऐड करते हैं। ये कौन से लेवल पर हो गया बोलिए? बॉडी लेवल पर। बॉडी के ऊपर क्या आता है? माइंड। माइंड के लेवल पर भी हम ऐड करते हैं। हम प्राणायाम करके, हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम ऐड करते हैं, जिससे माइंड हमारा क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपको बता दूं, अगर आप कभी भविष्यवाणी करना चाहते हो, कोई भी आपको बोले थोड़ा भविष्य बता सकते हो क्या, या मेरी करंट सिचुएशन बता सकते हो क्या, तो आप किसी से भी बोल देना कि आप जिंदगी में बहुत परेशान हो, आपके जैसा दुख किसी के पास नहीं है। जैसा हो। दूसरा बोल देना कि आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आपको पूरी सफलता नहीं मिलती। यस सर, ना? दुनिया में सबको ये प्रॉब्लम है। ये माइंड लेवल पर हो गया। नेक्स्ट आता है, कौन सा लेवल है? तीसरा बोलो। बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस क्या करता है? पावर टू डिस्क्रिमिनेट, ये सही है, ये गलत है। ये किसका काम है बोलो? आप बताइए, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है सही गलत की पहचान करना। अभी यहाँ पर आना था, उस टाइम में भी हमने अपनी बुद्धि का यूज किया है कि जाए या नहीं जाए। कुछ लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और बुद्धि का यूज करके आए हैं, तो लोग कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है, कुछ अच्छा हम जीवन में जोड़ पाएंगे। इसको क्या कहते हैं, किसका यूज करते हैं? आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर ऑलरेडी पेरेंट्स हैं या फ्यूचर में जाके आप पेरेंट बनने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों को अपनी इस बुद्धि की ताकत को बढ़ाना। और बुद्धि की ताकत बढ़ती है ज्ञान से। किससे बढ़ती है? ज्ञान से। भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। जो फेवरेबल है, जो अच्छा है, उसको तो क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बुद्धि का काम है। और जो फेवरेबल नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसको क्या करेंगे? जैसे आपकी बहुत सुंदर गाड़ी है, इसके लिए फेवरेबल क्या है? अच्छा, थोड़ा तेल लगाना, थोड़ा ये सब करना। और फेवरेबल क्या नहीं है? तो साबुन से रगड़ते रहेंगे तो खराब हो जाएगा। सो फेवरेबल को तो एक्सेप्ट करना है, और जो फेवरेबल नहीं है उसको क्या करना है? रिजेक्ट। ये हमारी बुद्धि का काम होता है। तो तीनों लेवल पर समा उधर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी काउंसलर से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, लेकिन लास्ट जो हमारा परिचय है, जिसके कारण बुद्धि है, जिसके कारण मन है, और जिसके कारण ये शरीर है, वो कौन है? आत्मा। वो हमारा वास्तविक परिचय। तो उस आत्मा के लिए हमने अभी तो कुछ किया क्या? आत्मा के लिए कुछ नहीं। तो लिंक कभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होक्स है ये। जैसे एक होक्स हुआ था 1960 में, कि बोल दिया गया था कि जो चंद्रयान जो है वो अंतरिक्ष में गया है और चंद्रमा पे लोग जो है लैंड किए हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी चंद्रमा को उस टाइम में लैंड नहीं किया। आप आज भी सर्च कर सकते हैं, ये मून लैंडिंग इज होक्स प्रूफ हो गया। उसी तरह से आज एक दुनिया का सबसे बड़ा सत्य हम सीखेंगे भगवत गीता से, कि हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं किसको खुश करने के लिए? बोलिए, किसको? बॉडी को खुश करने के लिए। पर हम है कौन? बोलिए, हम है कौन? आत्मा। ये बहुत बड़ा सत्य है, समझिए। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका से कुछ सीखना है तो टेक्नोलॉजी सीख सकता है, जापान से भी सीखना है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सीख सकता है, चाइना से सीखना है तो और बहुत सारी चीजें सीख सकता है। इसका स्क्रिप्ट बिल्डिंग है ना। भारत से अगर किसी को सीखना है तो क्या सीख सकता है? वेरी नाइस, किसने बताया? क्या बात है, हरी बोल। क्या नाम है आपका? नित्यानंद। भारत से अगर किसी को क्या सीखना है तो क्या सीख सकता है? अब हम
जो ये योग सीख रहे हैं, योग का अर्थ समझ रहे हैं, उसको समझिए। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अवरसेल्फ विद गॉड इज नोन एज योगा। अब भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए, आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए अलग अलग योग है, अलग अलग पद्धति है भगवत गीता में। कोई बता सकते हैं आप में से कितने प्रकार के योग बताए गए हैं? यस, कोशिश कीजिए। 4 प्रकार के, कौन कौन से? हाँ, कोशिश करो। ज्ञान योग, भक्ति योग, यस। कर्म योग, यस। एक और? ध्यान योग, यस। कौन सा? सांख्य योग, ठीक है, बहुत अच्छा। एटलीस्ट हमें यहाँ पर चारों योगों के नाम आ चुके हैं अलग अलग लोगों के माध्यम से। प्लीज क्लैप फॉर देम, हरि बोल। तो पहला योग है कर्म योग। कर्म से अपने आप को भगवान से जोड़ने को क्या बोलते हैं? कर्म योग। ज्ञान से अपने आप को भगवान से जोड़ने को क्या बोलते हैं? ज्ञान योग। और अष्टांग योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्यान योग। और भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ने को क्या बोलते हैं? भक्ति योग। बोल दो जोर से, भक्ति योग। भक्ति योग। और हमने शुरुआत में बात की थी कि अलग अलग एजेस में, अभी कौन सी एज चल रही है? कलयुग। इस समय को, पूरे समय को, ये पूरा जो समय चक्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और उसके बाद कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो बता सकता है कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अर्थ क्या होता है? यस, कोशिश कीजिए। कलह का कलयुग, कलयुग का कलह और मतलब झगड़े का युग। कलह का युग। कलयुग का मतलब होता है एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वेल, लड़ाई झगड़े का और दोगलेपन का युग। लड़ाई झगड़े और दोगलेपन का। दोगलापन क्या है? क्या होता है? अभी जब मैं क्लास एंड करूंगा, ये प्रोग्राम एंड करूंगा, उसके बाद में पूछूंगा आप सब लोग अच्छा लगा? थैंक यू सर, सर बहुत अच्छा लगा, अरे इतना मजा आया, आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा, आप नेक्स्ट टाइम भी आइएगा। यहाँ से जैसे ही बाहर गए, क्या मालूम कहाँ से चोटी वाला आ गया। इसको क्या बोलते हैं? दोगलापन। अब उससे पूछेंगे आप एचआर सर और ये सब पूछेंगे, सर कैसा रहा, सब ठीक था, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। और फिर जैसे गाड़ी में बैठा प्रभु जी को बोला, मुझे बोला था 100 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, मतलब 20 लोग आएंगे। इसको क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? दोगलापन। इस कलयुग में हम सब लोग कहाँ रहते हैं? आशीष जी कहाँ रहते हैं? हम आशीष जी, हम कौन से युग में रहते हैं? कलयुग में। हम सबके अंदर दोगलापन है, हम सबके अंदर दोगलापन है। किसी में इतना ज्यादा है, किसी में इतना कम है, किसी में इतना कम है, किसी में बहुत कम है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें दोगलापन लगभग नहीं है। लेकिन हम सब लोग ड्यूअल हैं, इसलिए बोलते हैं मुख में नाम और बगल में चोरी। चोरी सबको याद रहती है, नाम भी याद है। ओके, तो ये कलयुग का अर्थ होता है एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। क्वारल का मतलब क्या हुआ? झगड़ा। लेटेस्ट झगड़ा अभी कुछ टाइम पहले मालूम पड़ा था कि एक व्यक्ति जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था, उसने एक लड़के को उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे ग्रुप से बाहर क्यों निकाला। छोटी छोटी चीजों पर क्या होगा? झगड़ा होगा, छोटी छोटी चीजों पर। सर उनको तो आपने बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया आपने फोन करके, इसलिए मैं नहीं आया। छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा होगा, इसलिए कलयुग बोलते हैं। तो कलयुग के अंदर क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है? सत्य युग, जिसकी उम्र होती है, टाइम ड्यूरेशन कितनी है? कोशिश करो, मालूम है तो। सत्युग कितना बड़ा है? 17,28,000 वर्ष। कितना?
17,28,000 वर्ष। उसके बाद कौन सा युग है? त्रेता युग। वो कितना है? 12,96,000 वर्ष। और द्वापर युग कितना है? 8,64,000 वर्ष। और कलयुग कितना है? 4,32,000 वर्ष। जब 4,32,000 वर्ष को डबल करेंगे तो किसकी उम्र आएगी? बताइए, जोर से बोलिए प्लीज। 4,32,000 को डबल करेंगे तो किसकी आएगी? द्वापर युग की। उसको 3 गुना करेंगे तो त्रेता युग की। उसको 4 गुना करेंगे तो सतयुग की। तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। उसके हम स्टार्टिंग पीरियड में चल रहे हैं। लेकिन इस युग में जो प्रोसेस है योग का, वो हमें समझना है। सतयुग में जो था वो ध्यान करना लिखा हुआ है, मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु, भगवान के ऊपर ध्यान करना, जो अष्टांग योग की पद्धति है वो। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना, सैक्रिफाइस। एंड द्वापर युग में क्या है? इलेबोरेट टेम्पल वर्शिप, भगवान के अर्चक विग्रह की, मूर्ति की सेवा। ये अलग अलग युग में अलग अलग पद्धति बताई गई है योग की। बट अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। और कलियुग सबसे छोटा है, और छोटा होने के कारण कलियुग के ऊपर विशेष कृपा हुई है कि कलियुग में सबसे सरल योग बता दिया है। और वो कौन सा है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का जप करना। और नाम जप करके हम अपने आप को किससे लिंक करेंगे? भगवान से। ये नाम जप करना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा नाम जप करने से जो है मन शांत रहता है, तो मैं ऐसा कर लूं, कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला। हाँ, हो सकता है कोको कोला बोलने से मन क्या हो जाए, हो सकता है। लेकिन आपका कनेक्शन नहीं होगा किसके साथ? भगवान के साथ। आत्मा का कनेक्शन किसके साथ नहीं होगा? परमात्मा के साथ। इसलिए ये मोस्ट पावरफुल प्रोसेस इस कलयुग में है, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस युग में हमें भगवान का नाम जप करना है। तो क्या प्रमाण है इसका? कहां पर कहा गया है? क्या कोई इसके शास्त्रीय प्रमाण है? हम देख सकते हैं, जैसे कलि शंतन उपनिषद में कहा गया है, हरे नाम, भगवान का जो नाम है उसको क्या कहेंगे? हरि नाम। अब उसके बारे में क्या कहा गया है? कोई लोग पढ़ सकते हैं? सबसे ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए। हरे कृष्ण। वो कृष्णा लिखा है, थोड़ा फॉन्ट्स की वजह से ऐसा आ रहा है। पढ़िए जोर से, क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर वाला? ओके, हम साथ में बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे अगले श्लोक में बोलते हैं, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ना तो परतर हो पाया सर्व भेदेश दुर्शति। नारद मुनि पहुंच गए अपने पिताजी के पास। कौन है नारद मुनि के पिताजी? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये कलयुग के जो लोग हैं वो तो पूरा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, दोगलापन भरा हुआ है। फिर नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहले अध्याय का 10वां श्लोक बोला, प्रायेण अल्पायुषः। कलयुग के लोगों की आयु क्या होगी? इशारा करना पड़ेगा सबको, क्या होगी? कम होगी। प्रायेण अल्पायुषः। क्या आयु बढ़ती जा रही है? हमने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके सामने। नॉलेज बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मोबाइल्स आ गए, आईफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, आईपैड्स आ गए, एआई आ गया। क्या रोग कम हुए हैं, बढ़े? क्या टेररिज्म कम हुआ है, बढ़ा है? क्या हमने जो ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, हम मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना, ये सब करना, इससे क्या क्राइम कम हुआ है, बढ़ा है? साइबर क्राइम कम हुआ है, बढ़ा हुआ है? आप में से कितने लोग हैं जो भुक्त हो गए, गलती से हमने गलत जगह पैसा ट्रांसफर कर दिया? बता दो, कोई बात नहीं, मेरे से भी एक बार हो गया था। मैं पतंजलि योग में टाइप कर रहा था कि पतंजलि 7 दिन का प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ,
एडवर्टाइजमेंट दूसरी वेबसाइट आई, सेम एज इट इज था, भरा फॉर्म, तुरंत फोन आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप थोड़ा सा अमाउंट भेज दीजिए। तो कितना अमाउंट होता है आपका? 40,000 होता है। ठीक है, फिर हमने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर फोन आया कि आपने कुछ ट्रांसफर किया? तो नहीं, हम मंदिर से हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो कितना दे सकते हैं? थोड़ा कम कीजिए आप। बोले ठीक है, आपके लिए 30,000 रुपए। फिर उनका हमने कनेक्शन छोड़ दिया। हमने अपने सीनियर अथॉरिटी से पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते? बोले नहीं। तो फिर उनका फोन आया, क्या हुआ, आपने ट्रांसफर नहीं किया? देखिए उस डेट पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, अभी करा दो आप। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो नहीं हो पाएगा, इतना पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, आपके लिए और डिस्काउंट कर देते 15,000। मैं सोचने लगे इतना डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं? फिर समा उधर उस पर बिलीव करके उसने फोन उठाते बोला था, ओम जी हम पतंजलि योग से बोल रहे हैं, ये सब किया उन्होंने। आज उन्होंने बहुत फोर्स किया, सर ऐसा करो अब 10,000 रुपए डाल दो, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा। और हमने 10,000 रुपए डाल दिए और वो कहाँ चले गए? डूब गए, साइबर क्राइम हो गया। तो क्राइम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आतंकवाद कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बीमारियां कम हो रही है कि बढ़ रही है? सर अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हॉस्पिटल कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? कम होने चाहिए। रोग कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? लोगों के अंदर शारीरिक शक्ति कम हो गई है, बढ़ गई है? कम हो गई है। इसलिए डेली आता है कपिवा का हिमालयन शिलाजीत लेने। रेप केसेस बढ़ गए, कम हो गए? क्या मतलब इस एडवांसमेंट? क्या कर लिया हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके? क्या हमने प्रॉब्लम कम की है? क्या प्रॉब्लम कम हुई है? क्या सुसाइड कम हो गए? बताइए आप, सुसाइड कम हो गए? एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, वो क्या नाम बताया था, अतुल, इंजीनियर था ना, इंजीनियर था, उसके बाद सुसाइड कर। कोटा के अंदर हर साल जब आईआईटी में पास नहीं हो पाते हैं लोग सुसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि कमजोर है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो योग के द्वारा होता है वो नहीं किया हुआ है, जो मिसिंग लिंक है वो आज हम समझ रहे हैं। और कलयुग में बहुत सरल तरीका है अपने आप को लिंक करने का, और वो क्या है? भगवान का नाम। तो नारद मुनि ने 5 चीजें बताई थी। पहला बताया प्रायण अल्पायुष, कलयुग के लोगों की उम्र क्या होगी? कम होगी। दूसरा बताया मंदाहा, कलयुग के लोग क्या होंगे? मंदा। मंदा मतलब जल्दी बताओ, थोड़ा इंटरेक्टिव रखो प्लीज। मंदा मतलब पेशेंस कम, यस। और मंदा, ठीक है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे सर्दी का टाइम है, सोच में आलसी। क्या अर्थ हुआ? आलसी। कलयुग के लोग क्या होंगे? आलसी। आलसी होंगे। पानी की छोटी छोटी बात करें, पानी पीना, छोटे बच्चे को क्या बोलता है? मॉम पानी देना। मॉम, फिर या फिर जो घर में अगर काम करने वाले लोग हैं तो उनको बोलते दीदी पानी देना। हर छोटी चीज में लोग क्या हो चुके हैं? आलसी हो गए। घर से बाहर कहीं चल के जाना है तो गाड़ी से जाते हैं। पहला क्या था बोलो? प्रायण अल्पायुष। दूसरा मंदः। सुमंद मतियो। मति मतलब क्या होता है? मति मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि की क्या होती है? सुमंद। सुमंद मतलब बहुत स्लो, बहुत कम। मंद मतलब स्लो। बुद्धि भी क्या हो गई है? स्लो। प्रभु जी नहीं, बुद्धि कैसे कम हो गई? आजकल किसी छोटे बच्चे को दे दो, वो आईफोन चला लेगा, वो फोटोज ले लेगा, वो इंस्टाग्राम चला लेगा, वो ड्रोन चला लेगा। बुद्धि कहाँ कम हो गई है? क्या बुद्धि कम हुई है? बोलो। भागवत में कहा गया है 5,000 साल पहले कलयुग के लोगों की बुद्धि कम हो गई। यस, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, बच्चे भी एक्सपर्ट हैं, मोबाइल चलाने में, टेक्नोलॉजी को यूज करने में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि का यूज क्या था? याद करो। बुद्धि का यूज क्या था? याद करो। बुद्धि का काम क्या था? सही गलत की पहचान। तो आजकल न तो आजकल की जनरेशन को ये पहचान नहीं है कि कैसा कपड़ा पहनना सही है, कैसे कपड़ा पहनना सही है, कैसे दोस्त बनाने सही है, कैसे दोस्त बनाना सही नहीं है, कैसा भोजन करना सही है, कैसा भोजन करना सही नहीं है।
कैसा वीडियो देखना, कैसे मैसेजेस देखना, कैसे कौन सी रील देखना सही है, कौन सा सही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये बुद्धि नहीं है, जो कि नारद मुनि ने कब बताया था? बोलो, 5000 साल पहले भगवत में बताया गया। तीसरा हो गया, पहला क्या था? आयु, दूसरा आलसी, तीसरा मंद बुद्धि। प्रायण अल्पायुषः कलोऽस्मिन् युगे जना मंदः सुमनमत्यो मंद भाग्या। लेस फॉर्चूनेट, भाग्य नहीं उनका। दुनिया में माया का इतना प्रभाव है, इतना सारी व्यवस्था है कि अगर कहीं से उसको इच्छा भी हो कि मुझे थोड़ा सा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो सुविधा नहीं, फैसिलिटीज नहीं। यहाँ पर आज ये प्रोग्राम होना था, ये योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर मॉडर्न एज होना था ये कार्यक्रम, लेकिन बहुत सारे लोग भाग्यशाली हैं जो आप आए, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आए। तो हमारा सौभाग्य क्या होता जा रहा है? बोलो, लास्ट एंड फाइनल हया उप प्रभु जी कनेक्शन कट गया क्या? आ नहीं रहा अब। हरे कृष्णा। प्रभु जी की बैटरी जो है ना लो हो गई है, वो अभी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है माता जी। there is no other way, there is no other way। ये श्लोक है इसका। हरे नाम एव केवलम खलो नास्ति एव गतिरन्यथा। अगर कोई चीज 3 बार बोली जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस, जज भी कोर्ट में क्या करता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 3 बार अगर बोल दिया इसका मतलब क्या है? उसके बाद में कोई हियरिंग नहीं। एक बार बोलता है बीच में कभी कभी अटेंशन लेने के लिए, 2 बार भी बोलता है अटेंशन लेने के लिए, 3 बार बोल गया तो काम। सेम वे ये उपनिषद है, पुराण है। कौन सा पुराण है? ब्रह्म नारदीय पुराण। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हरे नाम, हरि का नाम, हरे नाम, हरि का नाम, हरे नाम एवं मात्र केवलम। यही जो है वो हमारे उद्धार का एकमात्र तरीका है। और 3 बार क्या बोला है? कलो नास्ति एवं, और कोई नहीं, नास्ति एवं और कोई नहीं, नास्ति एवं गतिरन्यथा, गति का, मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं। हम सब लोगों को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो? अभी राइट नाउ किससे मुक्ति चाहिए? तो मुझे राइट नाउ तो आपसे मुक्ति चाहिए। आपको छोड़ेंगे, हम सब लोगों को मुक्ति चाहिए। एंजाइटी से मुक्ति यस, डिप्रेशन से मुक्ति यस, प्रॉब्लम से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, समस्या की जो मुक्ति अगर हमें प्राप्त हो जाएगी, जो मोक्ष है, तो क्या होगा बोलो? ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम। इसलिए हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में मोक्ष का वर्णन किया गया है। आत्मा को इस शरीर के बंधन से मुक्त करना। ऐसा बताओ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये मेंटल प्रॉब्लम है कि फिजिकल प्रॉब्लम है? मेंटल प्रॉब्लम है। ये अपने आप को हमने माइंड समझ लिया, उसे मेंटल प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने आत्मा के स्तर पर, रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट और कौन सी? मेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट बॉडीली प्रॉब्लम भी सॉल्व। क्या किसी बहुत बड़े डॉक्टर को बीमारी नहीं होती? बोलो, सब हर किसी को बीमारी होती। इस जगत की 4 प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं मूलभूत समस्या। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। जन्म, मृत्यु, जरा, मरण। ये हर किसी को होना ही होना है। कोई बोला नहीं बहुत बड़ा फिटनेस वाले हैं, आप नाम भूल रहा हूँ उनका, जो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं रेसलिंग में। क्या नाम है?
कुछ मालूम? अमेरिकन थे। नहीं, दूसरे थे। हाँ, रोली कौन कौन? उसका हालत क्या है मालूम है? पैरालिसिस। उसको उसके तो जाना तो लोग उसको पकड़ के चले। 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका। बॉडी फिटनेस जरूरी नहीं है तो मैक्सिमम से रोगों से प्रॉब्लम से जो कुछ भी प्रॉब्लम किसके में लोग किसके कारण है? अपने ही अपने ही अपने ही कर्मों के कारण। प्रीवियस लाइफ में कुछ कर्म किए थे, उसकी वजह से इस आत्मा को मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस करना था। तो ये हम कलियुग में बहुत सिंपल प्रोसेस समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और क्या स्पिरिचुअल रेफरेंस है? कलियुग दोष निधे राधे, क्या समय होगा तो बता सकते हैं? 5 ठीक है, समय के अनुसार करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक है। आपको मालूम है भगवत गीता और भागवत में क्या डिफरेंस? तो बता सकते हैं? अभी गीता जयंती गई थी 11 तारीख को, भगवत गीता जयंती गई थी। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, आप सबको आवाज आ रही है? क्या नाम है आपका? गणेश। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपसे पूछो कि पुष्पा 2 में हीरोइन कौन थी? बताओ, बता दो, कोई बात नहीं, सबको मालूम है। शोले में कौन हीरोइन थी? नहीं पता? शोले में मालूम है ना? और सबसे रिक्वेस्ट है, हम सबको मालूम होना चाहिए कि भागवत किसके बीच में हुई। यहाँ मुजफ्फरनगर के पास में एक स्थान है जिसका नाम शुक्रताल। शुक्रताल पे पहली बार अर्जुन के पोते, अर्जुन के पोते कौन हुए? परीक्षित। अर्जुन के बेटे कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो यहाँ नदी, गंगा नदी के किनारे जो मुजफ्फरनगर के आगे जाके स्थान आता है शुक्रताल, वहां पर आए, ऋषि मुनि के पास बैठे, उनसे पूछा मुझे 7 दिन में परफेक्शन चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे 7 दिन में अचीव करना है। क्या था वो? दुनिया का सबसे रिच पर्सन बनना। बोलो, ऑलरेडी थे परीक्षित महाराज, ऑलरेडी दुनिया के सबसे रिच पर्सन। पूरी पृथ्वी का शासन कहां से होता है? देखिए, हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का, उसको बोलते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो पूरे इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राज्य करते, उस पूरा घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ दिया। जैसे श्राप मिला, गंगा नदी किनारे आकर बैठ गए और उनसे ऋषियों से पूछ रहे मेरे क्या पूरे जीवन में मुझे प्रोफेशन हासिल करना। तो वहां पर कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। तब वहां पर आते हैं 16 वर्षीय वेद व्यास जी के पुत्र, नाम बता दो। हाँ, किसने बताया? यस, क्या नाम? सुखदेव जी महाराज। धनी बोल, क्या करें? आज के बाद अगर आपको कोई सोते हुए उठा के प्रश्न पूछ रहे ना, अच्छा ये भागवत किसने सुनाई थी, तो बोल देना किसने? सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुखदेव महाराज ने। किसको सुनाई थी? परीक्षित महाराज को। 7 दिन का टाइम है बस, और उन्होंने बोल दिया 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में, कले दोष निधे राजन, हे राजा परीक्षित, ये कलयुग जो है दोषों का सागर है। यहाँ पर हर चीज में क्या मिलेगी? मिलावट मिलेगी, गलती मिलेगी, हर चीज में। अस्थि है एको महत गुणा, फिर भी इसमें क्या है? महान गुण है। Still there is a great quality in this age of Kali. What is that? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे, जस्ट बाय डूइंग कीर्तन ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम जप करने से, कीर्तन करने से क्या हो जाएगा? मुक्ति प्राप्त कर लोगे, परम ब्रजे, परम धाम को जाओगे।
ये जो जगत है ना, यहाँ जहाँ हम रहते हैं इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, और हम जहाँ से आए हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज होगा ही होगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्यापी नहीं, हम वहां से आए हैं। और परीक्षित महाराज को बोल दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, उस आध्यात्मिक जगत में आप चले जाओगे क्या करने से? भगवान का नाम करने से, कृष्ण कीर्तन करने। कलेर दोष निधि राधन, निधि मतलब कलेर। माय डियर थिंग, ऑल्सो कली one can become free from the promoted to the transition है। कार्यक्रम को फिर ऑफिशियली यहीं पर विराम देंगे। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समय सीमा के अनुसार मैं प्रश्न उत्तर लेना था। कोई भी प्रश्न, आज हमने योग की बात की है, आज हमने अलग अलग युगों की बात की है, आज हमने कलयुग की प्रॉब्लम्स की बात की है, कुछ मिसिंग लिंक की बात की है, समथिंग इज मिसिंग। यस, बताइए कोई भी प्रश्न। हाँ जी, मैं पूछूं? नाम लेने से, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या नाम लेने से ये सब कुछ बंद हो जाएगा? और कैसे हो जाएगा? ये देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप सब लोग एक बार बोल दीजिएगा प्लीज। रहने तो मत करो, फिर नहीं होता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान की सभी है, हम जब संग करें, जब भगवान का संग करेंगे, नाम जब करेंगे, सारी प्रॉब्लम कैसे खत्म हो जाएगी? सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? जड़ क्या है? क्या कारण बताओ, वो भी बताया था, क्या कारण है? आज किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, अगर शरीर मिला है, क्या कारण है उसका? कारण, अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे तो सारे के सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। क्या प्रभु जी नाम जप करने से मुक्त हो जाएंगे? और क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा? आपका चित्त, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, ये चित्त रूपी दर्पण है, इसका क्या होगा? मार्जन होगा, क्लीनिंग होगी, सफाई होगी। गलत कर्म कब करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, नॉलेज इज ब्लिस और इग्नोरेंस इज ब्लिस? कहीं ना कहीं गलत पढ़ाया गया है इग्नोरेंस। नॉलेज, नॉलेज और पढ़ी, या मुझे जो ज्ञान आ जाएगा, इसलिए हृदय शुद्ध होगा और हम ड्यूटी पर सिखा रहे हैं। तो भक्त बनने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया है उसको आप घर में, परिवार में, ऑफिस में काम करते हुए, रहते हुए उन आदेशों का पालन करना, उसको बोलते हैं भक्त। भक्त बनने का अर्थ है अपने और दोनों को जोड़ने के काम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? योग। और उसको बोलते हैं भक्ति योग। नाम जप करके करने को क्या ऑफिस का काम छोड़ देना है? क्या अर्जुन को भगवान ने ऐसा बोला था, हे अर्जुन तो ऐसा कर, आराम से यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते अपने बारे में, तो आराम से रथ पर बैठ और मैं आराम से तेरे लिए हरियाणा के चिल ला के देता हूँ, तो आराम से पीता हूँ, मैं जाकर लड़ाई करता हूँ। ऐसा किया भगवान ने?
अर्जुन बैठ चुका था रथ के ऊपर, लड़ाई करने से मना कर दिया था। भगवान ने गीता का संदेश सुनाया, उसके बाद में क्या कहता अर्जुन, यस केशव, अब मैं लड़ूंगा, अपना कर्तव्य करूंगा। भगवान ने कर्तव्य करने को मना बोला है क्या? अपना कर्तव्य करते हुए हमें भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना है। उस काम को भी किसे जोड़ देना है? आज के बाद जब भी अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठो, इमीडिएटली रिमेंबर, ओ लॉर्ड कृष्णा। गीता में बोला भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि मेरे को ये जो इंटेलिजेंस आई, जिसकी वजह से मैं आलसी में काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जिनको दिन की दहाड़ी कभी कभी रोड पे सर्दियों को खड़े रहते हैं, आता कोई व्यक्ति उनको लेके जाता है और हम 2-3 लोग तो 10 लोग पीछे छूट जाते हैं। आज उनको मालूम नहीं कैसा है। फिर जो मुझे बुद्धि दी, जिसकी वजह से मैं एग्जाम पास करके मैं यहाँ तक पहुंच पाया, ये बुद्धि भी किसकी है? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोला था, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, from me comes knowledge, remembrance and forgetfulness। ये जब आप टेबल पे बैठे हैं, ये भी भक्ति योग होता है। The ability to work is given by उस क्या नाम था, रॉल्स का नाम था, और जो रॉनी कौन, एक होने के बाद इसके अंदर की ह्यूमन सिस्टम में नहीं कर सकते। बोली के साइन कर रहे इसलिए हमेशा बना रहता है, हमें धन्यवाद करना। तो प्लीज लर्न दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसा कौन सा एटीट्यूड बनाना है अपने जीवन में? धन्यवाद। और कोई आप में से आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर में क्या अंतर है? सिंपल, भौतिक शरीर से सुनिए, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर में क्या अंतर है? भगवान गीता में बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिस शरीर को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक शरीर। इस शरीर को क्या कर सकते हैं? मूवमेंट सुनना है तो इस शरीर के तो टुकड़े हो सकते हैं, आध्यात्मिक शरीर के टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आग के द्वारा इस आध्यात्मिक शरीर को जलाएंगे। और पानी में इसको घोला नहीं जा सकता है, आध्यात्मिक शरीर को इस भौतिक शरीर को भर, और आध्यात्मिक शरीर को हवा से सुखाया नहीं जा सकता, इस भौतिक शरीर को सुखाया जा सकता। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ये कर लेते हैं। आप सभी को हम एक चैंटिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, माला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र सेशन बिठाने का एक तरीका जो होता है वो हम आपको फाइनली इस पूरे सेशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप बताने जा रहे हैं, जो आप करेंगे प्रतिदिन। एक छोटा सा लेक्चर है प्रभुपाद जी का, जो रिप्ले हो जाता है तो हमसे ऐसे मत आप तो कर लिए और एल बॉक्स लेना डोरो सही है। was the first beginning of millennium. Satajo exists for 18,000, 1800,000 years. And then the Tayo was 12,000. Then that was 800,000. Now it's 43. It's 400,000. And the biggest son of Vladi in the was 100,000. And the Tayo, it was 10,000. And the Dabudu, 1,000. Now it is 100. That is the number. So this day is not suitable
or you get first that after each item start. The self-realization which was possible in the Supreme by meditation. The same thing was made possible in the Krishna today of that the little Mahai. By so, kalau tak beli हरे कृष्णा।